2010 में एक बॉलीवुड अवार्ड शो में रितेश देशमुख को मराठी बोलते देख मैं गुस्से से टीवी स्क्रीन पे चिल्लाया, अबे हिंदी बोलना, हिंदी चैनल है, हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में बोलना। मैं अजय देवगन को ब्लेम नहीं कर सकता, मुझे भी लगता था कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। अभी जावेद जाफरी ने बताया कि उन्हें भी यही लगता था। मुझे लगता है बहुत से लोगों को ऐसा ही लगता है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, और उसके बाद ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए उनको ऐसा क्यों लगता है, और जिन लोगों को लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए उन्हें ऐसा क्यों लगता है, ये दोनों बातें समझना ज़रूरी है। मुश्किल है, हम जो चाहते हैं ये नहीं सोचकर सामने वाला क्या चाहता है इसके बारे में सोचना मुश्किल है, लेकिन उसे समझना ज़रूरी भी है। हम लोग अभी हिंदी बोलते हैं, देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज भी हिंदी है, तो हमारा ये सोचना कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स है वो भी गलत नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए उनका आर्ग्यूमेंट है कि हिंदी वाइडली स्पोकन है। चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 20 से ज़्यादा भाषाओं को रिकग्निशन मिली है, लेकिन हिंदी उन सब में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, और ये आर्ग्यूमेंट सही भी है। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, हिंदी बोलते हुए बड़ा हुआ हूँ, मुझे गर्व है हिंदी पे। किसी टाइम पे मुझे भी लगता था कि सबको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक मुझे ये लगता था कि हमारी लड़ाई विदेशी भाषा इंग्लिश से है, और गाँव में लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो हमें हमारे देश की भाषा बोलनी चाहिए। लेकिन तब तक मुझे ये सच नहीं पता था कि हिंदी पूरे देश में वैसे नहीं बोली जाती जैसे मेरे स्टेट में बोली जाती है। क्या आपको पता है कि 50% से भी ज़्यादा लोग, हाँ आधे से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हिंदी नहीं बोलते हैं, लेकिन वो गर्व से इस देश की दूसरी भाषाएं बोलते हैं। वो तमिल बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। आप सोचो, हमारा एक भाई जो तमिल स्कूल में पढ़ा है, तमिल बोलते हुए बड़ा हुआ है, जिसे तमिल पे गर्व है, क्या उसे ये बोलना सही है कि हिंदी बोलोगे तभी तुम इस देश में रह सकते हो? हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश की हर भाषा पे, और हर भाषा को इक्वल रेस्पेक्ट देनी चाहिए। हिंदी को लेकर एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि पूरे देश में एक लैंग्वेज होगी तो इट विल यूनाइट द नेशन, देश में एकता आएगी। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेज होने की वजह से लोगों में ईगो क्रिएट होगा, नफरत बढ़ेगी, और इन डिफरेंसेस की वजह से देश की एकता को खतरा है। सच में आपको ऐसा लगता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अलग अलग भाषा होने से यूनिटी को खतरा है और एक लैंग्वेज होने से यूनिटी आएगी, तो सोच के देखो, कल को हर डिफरेंस के बारे में ऐसी ही डिबेट शुरू हो जाएगी। हमारा देश एक यूनिक देश है जिसको हम विभिन्नताओं का देश भी कहते हैं। यहाँ कुछ किलोमीटर पे भाषा और वेशभूषा दोनों बदल जाती है। दुनिया का हर धर्म यहाँ पे फॉलो किया जाता है। अगर आज हमें लग रहा है कि सब एक भाषा बोलेंगे तो यूनिटी आएगी, तो कल को कोई उठ के बोलेगा कि सबको एक ही रिलीजन फॉलो करना चाहिए, सबको कपड़े भी एक ही जैसे पहनने चाहिए, सबको खाना भी एक जैसा खाना चाहिए, और बाल भी एक जैसे ही कटवाने चाहिए। ये सब करने से यूनिटी आएगी। लेकिन ये सब तो डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ में होता है ना। स्कूल टाइम में सामाजिक विज्ञान की किताब में पढ़ा करते थे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, जिसमें से एक विशेषता थी अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी, इतने तरीके के धर्म, वेशभूषा, खाना और लैंग्वेज होने के बाद भी सब लोगों में एकता है। और उस समय ये पढ़ के सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। तो अब क्या हो गया है हमें? बाकी लोगों की फीलिंग्स, उनके ओपिनियन कैसे इग्नोर कर सकते हैं हम? इसके बाद आर्ग्यूमेंट आता है इंग्लिश के अगेंस्ट में कि इंग्लिश क्यों बोलते हैं हम। इंग्लिश को लेकर आर्ग्यूमेंट सही है कि ये हमारे देश की भाषा नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना कि इंग्लिश बोलना मतलब अंग्रेजी विचारधारा के आगे घुटने टेक देना है, ये कहाँ तक सही है? इंग्लिश एक ग्लोबल भाषा है, और हम चाहें या ना चाहें हमारे देश की ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी है। आज हमारी आईटी इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री दुनिया को लीड कर रही है। बहुत से इंडिया में पढ़े हुए लोग आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ को चला रहे हैं। इंडियन कंपनीज बाहर के देशों से इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है क्योंकि इन लोगों ने ये नहीं पूछा कि इंग्लिश क्यों पढ़े, इन्होंने ये पूछा कि इंग्लिश का यूज़ कैसे करें। और अगर एक इंटरनेशनल भाषा ऑलरेडी है जिसमें कोई हिंदी से ज़्यादा कंफर्टेबल है, अगर तमिल या तेलुगु बोलने वाला इंसान को लगता है कि वो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है हिंदी से, तो इस पर गुस्सा क्यों आ जाता है हमें? आज हम दुनिया को लीड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अमेरिका, यूरोप सब इंडिया में आके गुड्स बनाएं, टेस्ला इंडिया में आके अपनी कार बनाए, एप्पल इंडिया में आके अपना फ़ोन बनाए। तो क्या हमें ग्लोबल लैंग्वेज से लड़ने की जगह उसे जो सीखना चाहता है उसे रोकना चाहिए?
और इंग्लिश के कॉमन लैंग्वेज होने पे हमें आपत्ति है कि ये हमारे देश की भाषा नहीं है, और सही भी है। लेकिन हमें इससे ज़्यादा इस बात पे गर्व है कि सब लोगों को आज़ादी है अपनी भाषा चुनने की। सब चुन सकते हैं कि उन्हें कौन सी भाषा बोलनी है, उन्हें हिंदी बोलनी है, तमिल बोलनी है या मलयालम बोलनी है। और क्यों हमें लगता है कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है? नेशनल लैंग्वेज होने का मतलब वो लैंग्वेज जो देश के सब लोग बोलते और समझते हैं। लेकिन 50% से भी ज़्यादा लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। हम आधे से ज़्यादा लोगों का अपमान इतने आराम से कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वो अलग भाषा बोलते हैं। यही एकता बची है इस अनेकता वाले देश में कि तुम मेरे जैसी सोच रखो, मेरे जैसा लिबास पहनो, मेरे जैसी जुबान बोलो। मुझे टीवी पे मराठी या इंग्लिश बोलते हुए एक्टर पे गुस्सा इसलिए नहीं आता था कि हिंदी नहीं बोल के उसने कुछ गलत किया था। मुझे गुस्सा इसलिए आता था क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। हम सब दुनिया को हमारे जैसा बनाना चाहते हैं ताकि हमारे लिए जीना आसान हो जाए, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है। हम उसी चीज़ की बात करते हैं जो हमें चाहिए। बाकी लोगों को क्या सही लगता है, उन्हें क्या चाहिए, इसकी बात कोई नहीं करता। और यही सच्चाई है। हम इसलिए नहीं बोल रहे हिंदी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं। हम इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं। इसकी जगह अगर हम मलयालम बोल रहे होते और केरला में पले बड़े हुए होते तो हम भी इसका विरोध ही कर रहे होते। हम हिंदी बोलते हैं तो तमिलनाडु के लोगों को ये बोलना ठीक लगता है कि तुम भी हिंदी बोलो क्योंकि इससे देश का भला होगा, हमारे देश की लैंग्वेज आगे जाएगी। लेकिन ये दिमाग में नहीं आता कि हम तमिल सीख लेते हैं, तमिल को प्रमोट करते हैं, इससे देश की लैंग्वेज आगे जाएगी क्योंकि उसमें खुद की मेहनत है ना। हम नहीं बदलेंगे, बस ज्ञान देंगे सबको। भाषा की परिभाषा क्या गलत सिखाई गई थी हमें स्कूल में? स्कूल में सिखाते हैं अपने भाव और विचारों को व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, उनको सामने वाले तक पहुंचाने को लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन झूठ था ना वो सब। सच तो हमें अजय देवगन ने सिखाया है। हमने मान भी लिया है कि भाषा का मतलब होता है राष्ट्रवाद, देशभक्ति, देश का विकास जिससे जुड़ा हो वो भाषा है। क्या आप सच में ऐसा सोचते हो? क्या तमिल बोलने वाले लोग बॉर्डर पे नहीं लड़ते? क्या देश के लिए अपनी जान नहीं देते? क्या देशभक्त इंसान तभी होता है जब वो हमारे जैसी भाषा बोलेगा? मैं मानता हूँ कि एक नेशनल लैंग्वेज होने के फ़ायदे हैं, लेकिन लाइफ में चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। एक लैंग्वेज को ज़बरदस्ती फोर्स करने के नुकसान उससे भी ज़्यादा हैं। आप किस तरह के देश में रहना चाहते हो? जहाँ हम हमारे विचार, भाषा, धर्म को किसी दूसरे पे थोपें, या फिर जहाँ सबको अपनी भाषा और धर्म चुनने की आज़ादी हो? जहाँ हम अनेकताओं को, डिफरेंसेस को नफरत का जरिया बनाकर हमसे अलग सोचने वाले लोगों का अपमान करते हैं, या जहाँ हम सभी एक दूसरे के डिफरेंसेस को अपना कर सबका सम्मान करते हैं? मुझे नहीं पता क्या सही है या क्या गलत है। काश चीज़ें इतनी आसान होती कि हम सही गलत को आसानी से अलग कर पाते, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको भी लगता है कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एक बार फिर से सारे वेरिएबल्स को ध्यान में रखकर इसके बारे में ज़रूर सोचें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।